नमस्कार दोस्तों, आज इस दिसंबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सीमेंट कंपनी है। वीडियो एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट है जिसकी मदद से आगे आप इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। मेनली इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, फाइनेंशियल समरी और ऑपरेशनल ट्रेंड को, और बाद में हम एक पीयर कंपैरिजन करने वाले हैं और इसके करंट फाइनेंशियल्स को हम इसके बैलेंस शीट और कैश फ्लो की मदद से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरकार हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे जिसकी मदद से आप अपने पोर्टफोलियो काफ़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान को, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 के एंड में इसका टोटल कैपेसिटी 111.4 मिलियन टन पर एनम पे देखा गया, जिसे अगले 3 साल में कंपनी 130.9 मिलियन टन पर एनम तक बढ़ाना चाहती है, और फाइनेंशियल ईयर 2030 तक यहाँ पे इसे 160 मिलियन टन पर एनम तक यहाँ पे बढ़ाए जाने का प्लान है। अगर इसे इंडस्ट्री के साथ कंपेयर किया जाए तो पिछले 20 सालों में कंपनी का जो एनुअल कैपेसिटी ग्रोथ है उसे 13.6% पे देखा जा सकता है, जबकि इंडस्ट्री का जो कैपेसिटी ग्रोथ है उसे 7.7% के रेट से यहाँ पे ग्रो होता हुआ देखा जा सकता है। अगर कंपनी के नेट डेट बर्डन को देखा जाए तो मार्च 2020 के एंड में इसे 16,860 करोड़ पे देखा जा सकता है, जो कि जून में घटते हुए यहाँ पे 14,651 करोड़ पे हमें देखने को मिल जाता है। फर्दर हम इसे सितंबर क्वार्टर में 12,132 करोड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं, और कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन की मदद से अगले 3 साल में मार्च 2023 के एंड तक अपने आप को एक नेट डेट फ्री कंपनी में यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहती है। इसके बाद अगर कंपनी के फाइनेंशियल समरी के बारे में बात किया जाए तो इसके नेट सेल्स में हमें पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोविड क्राइसिस की वजह से हम यहाँ पे एक मार्जिनल फॉल को यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। लेकिन बाद में मार्च 2021 के बाद यहाँ पे फिर से एक डिमांड में ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 के एस्टिमेट्स में हम इसे 500 बिलियन तक यहाँ पे ग्रो होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी के आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात किया जाए तो ये फाइनेंशियल ईयर 2020 में अराउंड 37.9% पे स्टैंड कर रहा था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसे 44.3% पे यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसे ग्रो होते हुए हमें 56.3% तक हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसका जो पी रेशियो है उसे करेंटली 31.9 के रेशियो पे हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स को अगर ये अचीव करने में कामयाब रहता है तो आपको ये अगले 3 साल में 25 के पी पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर कंपनी के ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ और एक्सपेंसेस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट सेल्स वॉल्यूम है वो हमें अगले 3 साल में फिर से यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। फाइनेंशियल ईयर 21 के बाद यहाँ पे इसमें एक मार्जिनल अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसमें एक फिर से एक ग्रोथ यहाँ पे आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर इसके रॉ मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात किया जाए तो ये ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स यहाँ पे ऐड करने वाली है। इसकी टोटल ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का जो खर्चा है वो भी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट अगले कुछ सालों में यहाँ पे दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से इसकी जो टोटल ऑपरेशनल मार्जिन है उसमें आपको एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे मार्केट में अपना जो डोमिनेंस है उसे यहाँ पे कायम में रख सकती है। इसके बाद अगर हम इसे दूसरे पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट मार्केट लीडर है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू है उसमें हमें एक कांस्टेंट ग्रोथ अगले आने वाले कुछ पीरियड तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसका जो ईवी पर ईबिटा रेशियो है वो आपको FY23 तक 12.3 पे दिखाई दे सकता है, और हम ईवी पर मीट्रिक टन मिलियन टन को यहाँ पे 11.42 पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो मेन कंपिटिटर्स हैं वो है श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और डालमिया भारत जैसे कुछ कंपनीज। तो इनमें भी आपको आगे कुछ ग्रोथ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर अल्ट्राटेक सीमेंट अपने
जो कैपेसिटी है उसे एक्सपैंड करती है तो इसका मार्केट में जो डिमांड है वो पहले से ही हाई है और ये और भी ज़्यादा डिमांड फुलफिल करने की वजह से अपना जो मार्केट शेयर है उसमें भी एक ग्रोथ यहाँ पे हासिल कर सकती है। तो आगे इस कंपनी में आगे आपको एक ग्रोथ फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में पिछले 2 से 3 सालों में ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड होने के बाद इसमें फिर से एक ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन का एक सीधा फायदा हमें देखने को मिल जाएगा और फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक हम इसे $500 बिलियन के पार यहाँ पे पहुँचता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है और ईबिटा है उसमें भी फाइनेंशियल ईयर 21 के बाद एक ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि हमें फाइनेंशियल ईयर 2023 में यहाँ पे 11,643.5 करोड़ तक यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें एक ग्रोथ आगे मार्च 2021 के बाद दिखाई दे सकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस की वजह से यहाँ पे डिमांड में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल रही थी। अगर हम एनुअल ईपीएस के बारे में बात करें तो इसे भी फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 195 के ईपीएस में ट्रेड होता हुआ दिखाया जा सकता है, जिसके वजह से कंपनी का जो पी वैल्यूएशन है उसमें भी हमें थोड़ी सी कूल डाउन यहाँ पे वैल्यूएशन के बेसिस पे हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी सही साबित हो सकता है। अगर इसके बैलेंस शीट को देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो शेयर कैपिटल है वो हमें फाइनेंशियल ईयर 2020 में थोड़ा मार्जिनली ग्रो होता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद हम इसके जो डेट अमाउंट है उसे आने वाले कुछ सालों में फिर से यहाँ पे नीचे गिरता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के जो नेट करंट एसेट्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम टोटल करंट एसेट्स में यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट अगले 3 सालों में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे फ्लैट ट्रेंड है, लेकिन करंट एसेट्स में ग्रोथ देखे जाने की वजह से इसके करंट लाइबिलिटीज हमें यहाँ पे थोड़ा सा कांस्टेंट मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से आपको थोड़ी सी लाइबिलिटीज में यहाँ पे उछाल यहाँ पे FY23 में यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी सही हमें दिखाई दे रहा है, और अगर कंपनी अपने आप को फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक एक नेट डेट फ्री कंपनी में कन्वर्ट करने में कामयाब होती है तो आपको यहाँ पे शेयर में एक ह्यूज जंप स्टॉक में देखने को मिल सकता है। फाइनली अगर इसके कैश फ्लो की ओर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो है वो काफ़ी सॉलिड हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिशिएशन में एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट आने के बावजूद हम यहाँ पे इसका जो फ्री कैश फ्लो है उसमें एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे देख पा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसमें एक फॉल यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से यहाँ पे लॉकडाउन और डिमांड में कमी आने की वजह से इसके फ्री कैश फ्लो में एक डाउन साइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाद में इसमें हम स्टेडी ग्रोथ को यहाँ पे आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नेट ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की ओर देखा जाए तो इसमें आपको एक मल्टीफोल्ड जंप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 900 करोड़ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अगर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की ओर देखा जाए तो कंपनी अपना एक्सपेंशन पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपके लिए साबित हो सकता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे हर साल यहाँ पे घटता हुआ हमें दिखाई देता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में आपको 1111.8 करोड़ तक यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम कंपनी का डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट कांस्टेंट देख सकते हैं, लेकिन शेयर कैपिटल यहाँ पे बढ़ने की वजह से आपको फाइनेंशियल ईयर 2023 तक यहाँ पे एक मार्जिनल अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिनेंशियल कैश फ्लो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई देता है, जिसकी वजह से नेट कैश फ्लो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2020 के एंड होने के वक्त हम इसे 298.5 करोड़ के नेट आउटफ्लो के तौर पे देख सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसे यहाँ पे 1546.9 करोड़ के नेट फंड इनफ्लो की तरह यहाँ पे देखा जा सकता है। और
कैपेसिटी एक्सपेंशन के मदद से यहाँ पे कंपनी इस नेट पॉजिटिव कैश फ्लो को आगे भी यहाँ पे मेंटेन करने वाली है और फिनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक इसे 513.2 करोड़ का नेट इनफ्लो की तरह इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर कंपनी पॉजिटिव नेट इनफ्लो को मेंटेन करने में कामयाब रहती है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए इसे आपको एक पोजिशनल ट्रेड लेने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि इसके की फिनेंशियल रेशियो से हम इस बात को जाके कंफर्म कर सकते हैं। करंटली इसका जो ROE ROC लेवल से वो ऑलमोस्ट हमें पिछले कुछ साल से यहाँ पे कांस्टेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले कुछ सालों में भी हम इसमें एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट को ही यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टैक्स रेट यहाँ पे हमें थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसे फिनेंशियल ईयर 2020 के बाद यहाँ पे 34% के करीब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पर शेयर डेटा के बेसिस पे कंसिडर किया जाए तो इसका वैल्यूएशन आगे आपको थोड़ा सा और यहाँ पे चीप दिखने को मिल सकता है, क्योंकि EPS में एक ग्रोथ इसके लिए काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे साबित हो सकती है। डिविडेंड के बेसिस पे कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है, जो कि 3 साल के अंदर आपको 20 रुपये तक यहाँ पे डिविडेंड पे करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो फाइनली इस वीडियो से आपको एक ही चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि करंट सिनेरियो को देखते हुए आप इसमें अपना पोजिशनल एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उस सिनेरियो में आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। आप यहाँ पे अगर कोई भी फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोचते हैं तो आपको 4900 के ऊपर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है और आप 5400 और 5500 पे अपने दो टारगेट यहाँ पे हाई साइड में प्लेस कर सकते हैं। और इसके बाद आपको एक शॉर्ट क्लिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें हम अपना एक टेस्ट मॉडल पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस है उसे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे मदद से, हमारे टीम की मदद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं और आप पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेना चाहते हैं, जिसमें हम आपको एंट्री और एग्जिट के बारे में अपना जो रिसर्च रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करें, तो आप हमारे साथ यहाँ पे टेलीग्राम के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरे चैनल पे मेरा इंडिविजुअल टेलीग्राम कनेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप चैनल का जो जीमेल आईडी है stockprotips@gmail.com उस पे थ्रू भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है जो कि एनुअल रेट पे आपको चार्ज किया जाने वाला है। तो अगर आप चाहें तो इस पेड सर्विस का फ़ायदा आगे आने वाले टाइम में उठा सकते हैं। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।